नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे हिंदी व्याकरण का दूसरा वीडियो है जिसमें हम जानेंगे शब्द के बारे में, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद के बारे में जानेंगे, अर्थ की दृष्टि से शब्दों का भेद देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और हाँ बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे शब्द के बारे में। शब्द वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को कहते हैं। शब्द क्या है? वर्ण या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए क, म तथा ल के मेल से कमल बनता है जो एक खास किस्म के फूल का बोध कराता है। अतः कमल एक शब्द है। कमल की तरह लकम भी इन्हीं तीन अक्षरों का समूह है, किंतु यह किसी अर्थ का बोध नहीं कराता है, इसलिए यह शब्द नहीं है। अब देखें तो व्याकरण के अनुसार शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी को हम अव्यय के नाम से जानते हैं। विकारी शब्दों को चार भागों में बांटा गया है। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द या अव्यय भी चार प्रकार के होते हैं, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार सब मिलकर निम्नलिखित 8 प्रकार के भेद होते हैं। तो इस स्लाइड में हमने जाना शब्द की परिभाषा। शब्द क्या होता है? शब्द वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखा क, म और ल के मेल से कमल बनता है जो एक खास किस्म के फूल का बोध कराता है, अर्थात कमल एक शब्द है। वैसे ही अगर हम इसी तीन अक्षरों को लिखें लकम करके तो ये किसी अर्थ का बोध नहीं कराता, इसलिए इसे शब्द नहीं कहा जा सकता। व्याकरण के अनुसार हम देखें तो शब्द को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को चार भागों में विभक्त किया गया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द या अव्यय, अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं। इसे चार भागों में विभाजित किया गया है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। इन सब को मिलाकर निम्नलिखित 8 प्रकार के शब्द होते हैं। आगे देखें तो प्रयोग के आधार पर शब्द भी देखें तो प्रयोग के आधार पर शब्द निम्नलिखित 8 भेद हैं इसके। पहला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से दो भागों में बांटा जा सकता है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द के बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तों, मैं, मुझे, हमें, मैं, मुझे, हमें, अच्छा, अच्छे, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं। ये 3 प्रकार के अलग अलग रूप पे परिवर्तन हो गए, इसलिए ये विकारी शब्द कहलाएंगे। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। इनमें क्या क्या है? संज्ञा विकारी शब्द में कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सब विकारी शब्द में आते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि विकारी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को जानना आवश्यक है, जो कि हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो विकारी शब्द देखें तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन होता रहता है, जैसे खाता है, खाती है, खाते हैं।
ये 3 प्रकार से रूप परिवर्तन हो गया। इनमें कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। जैसे आज का जो टॉपिक हमने देख रहे हैं उसमें ये ध्यान में रखिए कि इन सब से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये अक्सर छात्र छात्राएं इसको पढ़ना भूल जाते हैं और इससे प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें हिंदी का वेटेज होता है। जो जो एग्ज़ाम में हिंदी का वेटेज होता है उसमें इसमें से डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो अगला शब्द है वो है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। जैसे यहाँ, वहाँ, किंतु, नित्य, और, हे, अरे आदि, ये सब क्या कहलाएंगे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में क्या क्या आते हैं ये देखें तो इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद देखें तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, ममता, डंडा, ये सब क्या है? सार्थक शब्द के उदाहरण हैं। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। और इसके उदाहरण देखें तो दाटी, रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि। अब जो अगला शब्द है अर्थ की दृष्टि से वो है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी वोटी, पानी वानी, डंडा वंडा। इनमें वोटी, वानी, वंडा आदि निरर्थक शब्द हैं। विशेष देखें, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जा सकता। पद विचार सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और प्रायः इसका रूप भी बदल जाता है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे शब्द न कहकर पद कहा जाता है। अर्थात निरर्थक शब्द पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। पद विचार सार्थक शब्द समूह शब्द कहलाता है। अर्थात जो भी विचार करना है व्याकरण में वो इनमें होगा, सार्थक शब्दों में। ये पॉइंट का अर्थ है। तो आगे देखें तो आज का जो वीडियो था वो यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने पढ़ा शब्द प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, अर्थ की दृष्टि से शब्दों का भेद। शब्द की परिभाषा देखें तो शब्द क्या होता है? वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इसमें जो सार्थक लिखा है उसका अर्थ यही है कि उसका कोई अर्थ हो। जैसे कि कमल जो शब्द बना है क, म और ल से बना है और कमल एक सार्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक था, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।